नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि घनमूल ज्ञात करना, यानी कि मेरे पास कुछ ऐसी बड़ी बड़ी संख्या दे रखा है जिसका हमें घनमूल ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो देखो, घनमूल ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसका कुछ हम एक बेस को समझेंगे। बेस को समझने के बाद क्या करेंगे कि हम इस जो ये बड़ी बड़ी संख्या दे रखा है इसका हम लोग घनमूल सिर्फ चुटकियों में निकाल लेंगे, यानी कि 2 या 5 सेकंड में निकाल लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, इसको लास्ट तक देखना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग पहले घन निकालेंगे 10 संख्याओं तक, सिर्फ 10 संख्याओं तक निकालेंगे। ठीक है, जैसे 1 का हो गया, 1 का घन 1, ठीक है, 2 का 8, मैं लिख लेता हूं पहले। ठीक है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है। ठीक है, 8 का करेंगे तो ये होता है 512 होता है, 9 का करेंगे तो ये होता है 729, और 10 का करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1000। ठीक है, यानी कि ये मैं 10 तक ऐसी संख्या ले रखा है जिसका मतलब घन निकालने के बाद उसके प्राप्त जो संख्याएं हैं, यानी कि 1 का घन 1 होगा, 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, 3 का घन करेंगे तो 27, 4 का करेंगे तो 64, 10 का करेंगे तो 1000। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से मैं कोई भी एक संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैं एक वाला ये संख्या ले लिया, ठीक है, एक ये ले ले संख्या। तो देखो, इस संख्या में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले काउंट करेंगे पीछे से 3 अंक, और 3 अंक लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसमें एक पार्टीशन दे देंगे। याद रहे कि घनमूल में कोई भी संख्या, कितना भी संख्या दिया रहा हो, तो पहले हम सिर्फ 3 संख्या को ही पार्टीशन देते हैं, उसके बाद हम लोग ज्ञात करते हैं। देखो, 3 संख्या पार्टीशन ले लिया। अब आगे क्या है, आगे के लिए हम लोग अलग देखेंगे। पहले हम इसका देखेंगे, ये 3 संख्या का पार्टीशन लेने के बाद अब इसमें हम ये देखते हैं कि इकाई संख्या हमारा क्या है। ठीक है, इकाई संख्या क्या है, तो इकाई संख्या हमारा पर 2 है। ठीक है, 2 है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो मैं 10 तक घन निकाल रखा है कुछ संख्याओं का, अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने के बाद या तो 2 आ रहा है या फिर उसका इकाई संख्या 2 आ रहा है। ठीक है, तो देखो, हम लोग देखेंगे पहले ऐसी कौन सी संख्या है, देखते जाएंगे तो देखेंगे हमारा 8 है। जब 8 का हम लोग घन कर रहे हैं तो इसका इकाई संख्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तब मैं यहाँ क्या करूँगा कि जो ये 2 है तो हम 8 का कर रहे हैं तो 512 है, तो यानी इकाई अंक 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 लिख देंगे, क्योंकि 8 का क्यूब कर रहे हैं तो हमारा इकाई अंक 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो, ये 3 संख्याओं का काम खत्म। अब अब ये 2 को लेने के बाद अब बची सामने जो ये सामने 2 अंक और बचे, 1 और 9 बचा है। अब इससे हमें लेना देना कोई नहीं है। ठीक है, अब जो लेना देना है जो पार्टीशन के बाद वाली संख्या से लेना देना है। अब पार्टीशन के बाद की संख्या का लेना देना है, तो अब देखेंगे कितनी संख्या है, तब कहेंगे हम लोग कि 941 है। ठीक है, अब 941 है, तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने के बाद 941 आ रहा हो या 941 से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, यही 2 संख्या है, यानी कि 9 का हम घन कर रहे हैं तो 7 से 29 आ रहा है, यानी कि 9 से 41 से कम है, ये तो ठीक है। लेकिन जब 10 का घन कर रहे हैं तो ये 1000 आ रहा है, जबकि ये कम हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो कम वाला होता है हम उसी को ले लेते हैं, यानी कि किसका घन कर रहे हैं तो हमारा 7 से 29 आ रहा है और यह 941 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तब कहेंगे कि हम 9 का करें तो यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा, यानी कि ये जो संख्या दे रखा है इसका घन निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और मैं सवाल बता रहा हूं कि उसका घनमूल निकालने के बाद क्या होगा। देखो, इसमें से मैं एक सवाल ये ले रहा हूं 32,768 वाला। ठीक है, अब देखो, इसमें मैं क्या बोला था कि इधर से 3 अंक जोड़ना, 3 अंक काउंट करना और फिर पार्टीशन दे देना। पार्टीशन देने के बाद क्या करना है कि देखना है कि इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो इकाई अंक 8 है। अब हमें इसमें ये देखना होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने के बाद या तो 8 आ रहा है या फिर
किसी भी संख्या का जब हम लोग मैं वर्ग बोल दिया, अब घन करने के बाद, ठीक है, घन करने के बाद या तो वो 8 है या फिर बड़ी संख्या दे दिया तो उसका इकाई अंक 8 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका हम लोग घन कर रहे हैं, तो कहेंगे हम लोग 8, ये 2 है हमारा। जब 2 का हम लोग घन कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो मेरे भाई इस जगह पे क्या करेंगे हम लोग, यानी 2 लिख दिए। अब इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बचा हमारा संख्या क्या, 32। और 32 के लिए मैं क्या बोला था कि जब पार्टीशन के इधर जितनी भी संख्या बची रहती है तब इस कंडीशन में हम ये करते हैं कि हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने के बाद हमारा 32 आ रहा है, या फिर 32 से कम हो लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई हम यहाँ पे ये कह देंगे कि 3 ही तो ऐसी संख्या है। अगर 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 आएगा, 3 ही तो है। अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो ये हो जाएगा 64, ये तो ज़्यादा हो गया। तो इस क्या होगा, यानी कि 3 होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3। यानी कि ये जो 32,768 है, अगर इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे तो ये हमारा 32 आ जाएगा, ठीक है। वीडियो समझ में आ गया? तो वीडियो समझ में आ गया तो एक बार मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताइएगा कि जो ये 1 सवाल, ये 2 सवाल, ये 3, ये 4 और ये 5, इन पाँचों सवालों का घनमूल क्या होगा, ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और छोटे से ट्रिक के साथ मिलेंगे, छोटे से ट्रिक में कैसे हम लोग बनाएंगे। तब तक जय हिंद।